दोस्तों, आप लोगों ने एरिया 51 के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। क्या है एरिया 51 का काला सच, द डार्क ट्रुथ ऑफ एरिया 51। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा रहस्यमय कोई जगह है तो वह है एरिया 51। आज हम आपको एरिया 51 से जुड़े कई रहस्य बताने जा रहे हैं जो आज तक छिपे हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा राज है एरिया 51 में एलियंस का होना। यह दावा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने खुद यह प्रमाण 2014 में अपनी स्टेटमेंट और कुछ एलियंस के फोटोज़ के साथ शेयर करते हुए दिया था, जिसके बाद देश के कोने कोने में यह बात आग की तरह फैल गई। दोस्तों, अब आगे की बात जानने से पहले हम ये समझते हैं कि एरिया 51 की शुरुआत कब और कहां से हुई। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में लॉस वेगस से 133 किलोमीटर दूर स्थित है। साल 1947 के जुलाई में न्यू मैक्सिको अमेरिका के रॉसवेल में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश होने की खबर न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पर चलने लगी। दरअसल रॉसवेल के पशुपालक रोज की तरह अपना काम कर रहे थे, तभी उन्हें आसमान में अचानक एक यूएफओ दिखा। देखने के तुरंत बाद ही यूएफओ अचानक क्रैश हो गया और उनसे कुछ ही दूरी पर जाकर गिर गया। यह खबर पशुपालक तुरंत पास के सैनिक बेस यानी मिलिट्री बेस को देते हैं। सैनिक आकर उस जगह को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित करके बंद कर देते हैं और अगले दिन सेना के प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूएफओ को मार गिराने की बात कहते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन वे अपनी बात से पीछे हट जाते हैं और बताते हैं कि ये एक एयर बैलून क्रैश हुआ था। यह सभी घटनाक्रम को आपस में जोड़कर देखें तो यही अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिकी सैनिक अपने लोगों से और पूरी दुनिया से कुछ छुपा रहे थे। इसके बाद शुरू होता है एरिया 51 के कंस्ट्रक्शन का काम। यह जगह पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर काफ़ी संख्या में घर और लोग रहते थे, मगर अचानक से अमेरिकी सरकार के आदेश पर इस जगह को खाली कराया गया और यहाँ एरिया 51 का निर्माण किया गया। आज के वक्त यह जगह एकांत, खाली और वीरान जगह बन चुकी है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है और ना ही यहाँ कोई लोग रहते हैं। सिर्फ रहते हैं तो अमेरिकन मिलिट्री फोर्स, जो कि 24 घंटे इस जगह की निगरानी करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि एरिया 51 के बारे में अमेरिका के लोग क्या कहते हैं। साल 1947 में जब यूएफओ क्रैश होने की खबर चारों तरफ फैली तो वहाँ के पशुपालक से जब पत्रकारों ने बातचीत किया तो जो पशुपालक यूएफओ क्रैश होने के दौरान वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वह कोई एयर बैलून नहीं था बल्कि एक यूएफओ था, क्योंकि वह आज के ज़माने से कहीं ज़्यादा आधुनिक और काफ़ी ज़्यादा चमकीला था। यूएफओ के क्रैश होने के बाद जब वहां अमेरिकी सैनिक आए तो उन्होंने यूएफओ के चालक को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले गए। चालक कोई साधारण मनुष्य जैसा नहीं लग रहा था। न्यू मैक्सिको के लोगों को यह भी मानना है कि उस यूएफओ का ड्राइवर या पायलट भी बोल सकते हैं, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या है एरिया 51 का काला सच। साल 1989 को देश और दुनिया में मानो एक भूकंप सा आ गया हो, जब रॉबर्ट लेजर, उस वक्त के फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट, ने यह दावा किया कि वे एरिया 51 के अंदर एलियंस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर चुके हैं। उन्होंने कई सारे टीवी चैनल्स पर अपना इंटरव्यू देकर एरिया 51 में चल रहे काम के बारे में बताया। उन्होंने एरिया 51 में मृत एलियन को देखे जाने का भी बड़ा दावा किया गया, मगर यह बात शायद अमेरिकन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई। इसी वजह से उन्होंने रॉबर्ट लेजर को कई सारे झूठे केसेस में फंसाकर जेल भेज दिया। मगर जब भी अमेरिकी सरकार से एरिया 51 के बारे में पूछा जाता है तो तब उनका जवाब यही होता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है। मगर लगातार कई सारे सबूत आने के कारण अमेरिकी सरकार को आखिरकार अपनी सच्चाई सामने लानी पड़ी। साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एरिया 51 के होने की पुष्टि ऑफिशियल तौर पर कर दी, मगर एलियन के होने की पुष्टि से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह एक अमेरिकन एयरफोर्स बेस है। लगभग एक साल बाद साल 2014 को कुछ ऐसे सबूत सामने आए जिसे देख अमेरिकी सरकार के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। अमेरिका के प्रमुख साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने
कुछ तस्वीरें लोगों के साथ और टीवी चैनल्स के जरिए शेयर की। तस्वीरों में साफ तौर से मृत एलियन देखा जा सकता था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वह एलियन से बात कर चुके हैं और उन्होंने यूएफओ के ऊपर भी काम किया है। दरअसल 1947 में हुए यूएफओ क्रैश एक सच्ची घटना थी। बचे हुए यूएफओ के मलबे को एरिया 51 में रखा गया था और बॉयड बुशमैन उसी यूएफओ के रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहे थे। दोस्तों, बात करें एरिया 51 की सुरक्षा के बारे में तो साल 2019 में मैटी रॉबर्ट्स नामक एक अमेरिकी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग एरिया 51 कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने अपना समर्थन दिया। इस कैंपेन में एरिया 51 में छिपे रहस्यों का पर्दाफाश करना था और अगले दिन तड़के सुबह लोगों की भीड़ एरिया 51 के चारों तरफ लग गई, जिसे देखकर अमेरिकन एयरफोर्स ने तुरंत चेतावनी अनाउंस कर दी। उन्होंने कहा, जो भी लोग एरिया 51 के अंदर आने की कोशिश करेंगे और नियमों का उल्लंघन करेंगे, वे अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होंगे। इस तरह की चेतावनी सुनकर तुरंत ही लोगों से भरी भीड़ अचानक से गायब हो गई। तत्काल तुरंत ही मैटी रॉबर्ट्स युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने यह पूरा कैंपेन चलाया था। मैटी रॉबर्ट्स ने अपने बयान में यह कहा कि वह एक मजाक कर रहा था। उसे यह मालूम नहीं था कि यह बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज भी हथियारों से लैस कई सारे अमेरिकी सैनिक एरिया 51 की सुरक्षा में 24 घंटे लगे हुए हैं। अमेरिका की सरकार का अभी भी यह कहना है कि एरिया 51 एक एयरफोर्स बेस है और उसमें सैनिक युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में एरिया 51 में कोई यूएफओ क्रैश हुआ था? क्या एरिया 51 में आज भी कोई यूएफओ या एलियन पर रिसर्च होती है? क्या एलियंस होते हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।